की तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, अब किसी को क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रमजान है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। शुरू में हमने जिस टॉपिक को सिलेक्ट किया वो था जिंदगी। व्हाट इज लाइफ? जिंदगी क्या है? लोग अपनी सारी की सारी जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं, लेकिन उनको जिंदगी की समझ नहीं आती, या उस वक्त समझ आती है जब उनका आखिरी वक्त होता है। काश फिर वो सोचते हैं काश हम ये कर ले, काश हम ये कर ले। मैं ये नहीं कहता कि मेरा नॉलेज अच्छा है, मुझसे ही सीखें, लेकिन आपके लिए कोई भी एक लफ्ज आप सीख लेते हैं, आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसमें हमारा भी फायदा है और आपका भी फायदा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नसीब के मुतल्लिक, वो है तकदीर के मुतल्लिक, वो है मुकद्दर के मुतल्लिक। इंसान क्या करता है? अपना घर बदलता है, अपने दोस्त बदलता है, अपने फैमिली मेंबर को छोड़ देता है, मियाँ बीवी बच्चे सारे छोड़ देता है। क्या करता है? मियाँ बीवी बच्चे छोड़ देता है, माँ बाप को छोड़ देता है। वो कहता है कि वहां फलां जगह चला जाऊंगा, मेरे हालात ठीक हो जाएंगे। ये ठीक है, आप तवज्जो करें, आप मेहनत करें अपने हालात को चेंज करने की, लेकिन एक बात याद रखें, जहां भी आप चल कर जाएंगे आपका नसीब आपके साथ चल कर जाएगा। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में आपका और नसीब हो और आप दूसरे मुल्क चले जाएं या दूसरे शहर चले जाएं, आपका नसीब चेंज हो जाए। जो भी आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा, चाहे वो एक जर्रा है, चाहे करोड़ों रुपए है। इसलिए इंसान को कभी भी गिले शिकवे नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने नसीब से खुश होना चाहिए। कितने लोग आपको मिलेंगे अंगूठा छाप, पढ़े लिखे नहीं, इतने ज़हीनो फतीन नहीं है, उनके नसीब में कितना पैसा लिखा होता है, माल गाड़ी पैसा रेल पे सब कुछ, अयाश की जिंदगी गुजार रहते हैं। और आपको बहुत सारे लोग नजर आएंगे PhD, MPhil, ग्रेजुएशन, पढ़े लिखे, हाईली स्किल्ड पर्सन, हुनर, लेकिन वो मार्केट में धक्के खाते बैठते नजर आएंगे। वजह क्या है? वजह यही है कि उनके नसीब में कम लिखा हुआ है, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करते। बल्कि इंसान को चाहिए कि नसीब से गिला करने ना बैठ जाए, जो नसीब में लिखा है हर हाल में शुक्र अदा कर। बल्कि अपने पीछे वालों को देखें, कोई किसी का हाथ कटा होगा, किसी का बाजू कटा होगा, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, कोई अंधा है, आप तो उससे बेहतरीन है ना। आप देख भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने नसीब से गिला करने ना बैठ जाए, या ना हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब थोड़ा सा बताएं, अगर अल्लाह ताला की जात ने आपको पैसा नहीं दिया, हम ये समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। अगर अल्लाह की जात ने आपको पैसा नहीं दिया, इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें, वो भी आपका नसीब है ना। अगर अच्छी औलाद है, अच्छी बीवी है, अच्छे माँ बाप है, अच्छे रिश्तेदार हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मल्लादार हैं, ये भी आपका नसीब है। कई लोग होंगे उनको औलाद होती नहीं, वो सारी उम्र टकरे मारते फिर रहे, तरसते रहते हैं, औलाद को नहीं होती। हम ये समझ बैठे हैं कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर आपको सारी नेमतें मौजूद है, आपको सेहत मिली हुई है, आप बेहतरीन इंसान है, आपका नसीब बहुत अच्छा है। अब थोड़ी सी बात वो पुराने लोगों की करना चाहूंगा, फिलासफर की या दानिश्वरों की। सादिक हसन मंटो आखिरी बड़ी जबरदस्त उनका नाम है, ठीक है ना। वो 20,000 स्टोरी क्रिएटर माइंड रखने वाले थे। वो उनकी आखिरी जिंदगी गरीबी में गुजरी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको कितने इल्म से नवाजा, जो ने दिया, मरने के बाद उनको अवार्ड से नवाजा। क्या है? उनको भी अल्लाह ताला ने शायर बनाया। ये इल्म नहीं है, ये उसका नसीब नहीं है। उसके अलावा मोहम्मद अख्तर, जिसका बड़ा प्यारा शेर है, उन्होंने सड़कों पर तमाशा करता है और तकदीर महलों में राज करती है। मेरी गरीबी ने उड़ा रखा है मेरे फन का मजाक, और तेरी अमीरी ने तेरे ऐप छुपा रखे हैं। आखिरी वक्त में लाहौर की सड़कों पर मुर्दा पाया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा इल्म दिया। लेकिन शायर थे, ठीक है ना। इसलिए अगर एक इंसान के पास नेमत नहीं है तो बाकी तो है ना। इसलिए इंसान को कभी भी अपने नसीब को कोसना नहीं चाहिए। खुश नसीब है वो इंसान जो अपने नसीब से खुश है। गिला नहीं करना चाहिए, बल्कि हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और साथ ये कहना चाहिए, या अल्लाह हमारा नसीब अच्छा लिख दे, जो कुछ भी है या अल्लाह अच्छा लिख दे, या अल्लाह हम जिंदगी में रहते हुए या अल्लाह तेरे शुक्र अदा करें। एक दफा एक बादशाह के दरबार में एक खूबसूरत लड़की रक्स कर रही। अब वो बादशाह का रंग काला सा, मोटे मोटे होंठ, अब लड़की को उसका रंग भी पसंद नहीं आया और उसको पसंद नहीं कर रहे थे। अब कुछ देर हुई, नाच गाना खत्म हुआ, तो उसने बादशाह से कहा कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। उसने कहा जी बिल्कुल करें। उसने कहा आपका रंग काला स्याह, आपके बड़े बड़े मोटे होंठ, जब हुस्न तकसीम हो रहा था आप कहाँ खड़े थे? बादशाह आगे से मुस्कुराया, गुस्सा नहीं किया। उसने कहा जब हुस्न तकसीम हो रहा था ना, तो मैं नसीब वालों की लाइन में खड़ा था, और ये मेरा नसीब है कि तेरे जैसी खूबसूरत हसीन लड़की मेरे सामने ना चली। और ये मेरा नसीब है। इसलिए बाद जो लोग होते हैं ना, हसीन लोग, वो नसीब वालों के गुलाम हुआ करते हैं अक्सर, ठीक है। इसलिए इंसान को हमेशा अच्छा नसीब मांगना चाहिए, अच्छा दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हमारे नसीब अच्छा लिख दे। जो कुछ आपके नसीब में है वो मिलकर रहेगा। इंसान की एक और भी साकी है, इंसान को जो दुनिया है ना
وہ نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے ملتی ہے. لیکن انسان الٹ چل رہا ہے, کیا کرتا ہے, محنت دنیا کر کے کر رہا ہے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتی ہے. اس لیے انسان کو کبھی بھی گلا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہر حال میں خوش ہونا چاہیے. یا اللہ تیری نعمتوں کا میں نے استعمال کر رہا ہوں, یا اللہ تعالیٰ شکر ہے شکر ہے شکر ہے. جب آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے, اللہ کا آپ سے وعدہ ہے اپنی نعمتوں کو آپ کے لیے